बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में काली मसूर की दाल, और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से तड़के के साथ। बहुत ही खुशबूदार सा तड़का बनाएंगे हम इस दाल के लिए। बहुत ही यमी सी दाल रेडी होगी। गर्मियों के मौसम में वैसे भी दिल चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का सा खाया जाए और किचन में बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं होना पड़े और खाना भी तैयार हो जाए। तो ये गर्मियों के लिए बेस्ट रेसिपी है। अगर दोपहर के खाने में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्राई करें। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। काली मसूर तड़के वाली दाल बनाने के लिए 1 कप के करीब दाल ले ली थी, जिसको कि साफ़ करके हमने पानी में भिगो दिया है। जितनी देर तक ये पानी में भीग रही है इतनी देर तक हम दाल का मसाला रेडी कर लेते हैं। दाल का मसाला तैयार करने के लिए पैन के अंदर हमने डाल दिया है 1 सर्विंग स्पून ऑयल और फ्लेम को कर दिया है इस वक्त हमने मीडियम। और एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था बारीक। तो प्याज डाल के मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है इतनी देर तक, जब तक कि प्याज हमारी नरम नहीं हो जाती है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरे को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेते हैं। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा और प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अंदर डालेंगे अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस में हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर नमक डालेंगे और इसको भूनना है हमें अदरक लहसुन के साथ। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चों की या फिर सूखी मिर्च पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमने 2 ले लिए थे दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। मिर्चें वगैरह हमारी हल्की सी भून चुकी थी। अब इसके अंदर टमाटर डाल के इस मसाले को भूनना है। देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब जो दाल हमने भिगो के रखी हुई थी उसका तमाम पानी निकाल के ये दाल इस मसाले में डालेंगे और मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। जनाब अभी दाल हमारी रेडी नहीं हुई, दाल को तो अभी हमें गलाना है। बस हमने मसाले के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब एक ले लिया है हमने मिट्टी का पॉट और इसके अंदर ये तमाम दाल मसाले के साथ डाल देना है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 2 लीटर के करीब पानी और इसको छोड़ देंगे हम गलने के लिए कि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। तो पॉट के अंदर हमने तमाम दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है और फ्लेम को अब हमने कर दिया है फुल, ताकि दाल के अंदर हमारे आ जाए अच्छे तरीके से बॉयल। और 2 लीटर के करीब पानी डाल के दाल को मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से। अब देखें दाल में बॉयल आ चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है गलने के लिए, ताकि दाल अच्छे तरीके से हमारी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सी हमारी ये दाल रेडी होगी इंशाल्लाह। देखें तकरीबन आधा घंटा लगा है और दाल जो है अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी है। देखें कितनी सॉफ्ट सी लग रही है ये। अगर आपको दाल को और ज़्यादा मैश करना हो तो आप हैंड मैशर से इसको मैश कर सकते हैं। अब दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लिए बहुत खुशबूदार सा बनाते हैं तड़का। तो तड़के के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो इसके अंदर घी या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डालने के बाद लहसुन को हल्का सा कड़कड़ा लिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और 4-5 हरी मिर्चें। अब लहसुन को देर तक फ्राई करना है, जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। उसके बाद फिर हम इसको दाल के अंदर डाल देंगे भगार को। तो इस तरह से बहुत ही खुशबूदार सी हमारी ये काली मसूर की दाल तैयार हो जाएगी। इस फ्लेम को बंद करने के बाद आधे चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था, ताकि दाल थोड़ी सी हमारी कलरफुल सी हो जाए। भगार को पैन के अंदर डालने के बाद और इसको कवर कर दिया हमने, ताकि भगार की तमाम खुशबू दाल के अंदर ही रहे। देखें ये दाल जो है रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। देखें लुक वाइज कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना अच्छा से इसके ऊपर कलर आया है। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है इसको। अब ऊपर से इसके हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इस तरह से बहुत ही खुशबूदार सी हमारी ये काली मसूर की दाल जो है रेडी हो जाएगी। अब इस दाल को आप सर्व करें, मर्ज़ी है आपकी, चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ। और गर्मियों के मौसम में इस दाल को एंजॉय करें। और अगर काली मसूर की तड़के वाली दाल की रेसिपी आपको पसंद आई है और आप चैनल पर नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार तड़के के साथ हमारी ये काली मसूर की दाल रेडी हो चुकी है। तो इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। और अगर मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।
अल्लाह हाफिज़।